श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजन जानते होंगे भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि आ गई है। ये पूर्णिमा है 7 सितंबर 2025 को, परंतु इसी दिन ग्रहण लगने जा रहा है। वही 7 सितंबर से श्राद्ध कर्म यानी कि जो पूजा पाठ होती है अपने पितरों के निमित्त वो भी शुरू हो रही है। ऐसी स्थिति में सूतक भी लगेगा। सूतक काल में पूर्णमासी का श्राद्ध आप कैसे करेंगे, कैसे पूजा विधि रहेगी, गर्भवती महिलाओं को किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, सूतक का समय क्या रहेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आप सभी जानते हैं। जब ग्रहण में सूतक होता है तो देवी देवताओं की पूजा पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो ऐसे में किस स्वरूप में हमें पूजा के नियम करने हैं आप जानते होंगे। 7 सितंबर को भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और सूतक भी मान्य होगा और सूतक शुरू हो जाएगा दोपहर में, अर्थात ग्रहण तो रात में लग रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 9:58 से देर रात 7:26 पर ग्रहण लगेगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट तक रहेगी। वहीं सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। तो सूतक 7 तारीख को दिन में 12:57 से शुरू हो जाएगा। तो सूतक में आप सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है सूतक काल में आप अपने देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करेंगे, भोजन इत्यादि को भी स्पर्श नहीं करना है। इस चीज का पूरा ख्याल रखना है आपको। संभव हो जो स्वस्थ लोग हैं, जो जवान लोग हैं, तो उन लोगों को विशेष तौर पर भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। न ही इस समय आपको भोजन को बनाना है, न ही स्पर्श करना है। जब रात्रि में सूतक समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान करें, देवी देवताओं का पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोग लगाकर आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा ही नियम है, परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे बड़े बूढ़े बीमार हैं, वो इस दौरान इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं। ऐसे में उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसे में सभी गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बड़े बूढ़े जो हैं, इन चीजों पर कोई ध्यान न दें। आप भोजन भी कर सकते हैं, चाय पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ये नियम स्वस्थ व्यक्ति के लिए यहाँ पर लागू होता है। देवी देवताओं के द्वार और पट भी पूरी तरीके से बंद होंगे। शाम की पूजा इस दिन नहीं होगी, सीधे रात्रि में ही पूजन करें। ऐसे में ग्रहण सूतक काल अगर 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा तो ऐसे में पूजन पाठन और पूर्णिमा के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करने हैं ये कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो आप 12:57 से पहले आप सभी को व्रत उपवास के जो नियम होंगे, साथ ही आपको जो व्रत धारण करना होगा, देवी देवताओं के पूजन के जो कार्य होंगे, उनको भोग प्रसाद समर्पित करने का जो कार्य होगा, वो 12:57 से पहले आपको निपटा देना होगा। उसके बाद आप देवी देवताओं को मंदिर में स्पर्श ना करें, घर के मंदिर को स्पर्श ना करें। इस बात का पूरा ख्याल रखें आप। और गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान किस तरीके से रखना है, इस बार जो भादो महीने की पूर्णिमा है उसका व्रत 7 सितंबर 2025 को ही किया जाएगा। ऐसे में सूतक भी मान्य है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर भी है। ऐसे में आप सभी को सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। जब सूतक काल समाप्त हो जाएगा, रात्रि में घर से बाहर निकलना तो संभव नहीं है, तो आप सभी को 8 तारीख की सुबह पितृपक्ष भी है। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल और सफेद चीज ज्यादा से ज्यादा दान करें। सफेद चीजें चंद्रमा से संबंध होती हैं, ऐसी चीजें आप अवश्य दान करें। ऐसा करने से दोष जो भी है वो कटेंगे और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और पितृ भी तृप्त होंगे। गर्भवती महिलाओं को इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपको सूतक काल के दौरान जब सूतक लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ग्रहण पड़ेगा रात के समय तो आप जितना संभव हो सके हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें और अपने पेट में चंदन से त्रिकुंड बना लेना है। जी हाँ, 3 लाइनें खींच लीजिए आप अपने पेट में। ऐसे में ये होता है जो पेट में आपके बच्चा है, तो ऐसा करने से वो किसी भी तरीके से जीवन में आकर शारीरिक मानसिक तरीके से कोई परेशानी उसे नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में प्रभाव नहीं छोड़ती। इस तरीके से आपको सूतक के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान बातों का ध्यान रखना है। पितृपक्ष के दौरान जो पूर्णमासी को आप जो भी करें तो वो 12 बजे से आप पहले कर लें।